सियासी पारा अब लगातार ही यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। कारण है चुनाव जो चल रहे हैं, आम चुनाव चल रही हैं। 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 3 चरण बाकी है। अगर देखा जाए, कई राज्य इसमें ऐसे नजर आते हैं जहां पर 4 चरणों के बावजूद भी आधी सीटों पर मुश्किल से मतदान हुआ है और शेष 3 चरणों में आधी सीटों पर होगा। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कई सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में अगर बिहार की बात की जाए, जहां का सियासी पारा तो इस साल की शुरुआत से ही 7वें आसमान पर बरकरार है। कारण रहा है नीतीश कुमार का महागठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन में वापसी करना। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो बिहार की कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। चाहे वो पप्पू यादव वाली पूर्णिया सीट हो। पप्पू यादव वाली पूर्णिया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस सीट से पप्पू यादव कई मर्तबा सांसद रह चुके हैं और जो रुख उन्होंने इस चुनाव में पूर्णिया को लेकर दिखाया, उसने उसे कहीं ना कहीं हॉट सीट बना दिया। फिर चाहे उसके अलावा यहाँ सारण सीट हो या हाजीपुर या अन्य कोई और भी सीट हो। ऐसे में बात करेंगे सारण और हाजीपुर को लेकर के, क्योंकि अब 5वें चरण का मतदान है और 5वें चरण में बिहार की इन दोनों सीटों पर भी वोटिंग होनी है। बात करेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से अब सारण में आखिरकार मतदान की घड़ी आ चुकी है, 4 दिन बीच में नजर आते हैं, 4-3 दिन लगभग आते हैं सारण में। अगर पिछले कुछ 4-5 चुनावों पर अगर हम नजर डालें यहाँ पर, तो लालू प्रसाद यादव 2004 में जीत करके सदन पहुंचे, 2009 में जीत करके सदन पहुंचे, लेकिन 2014 में जब उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की राबड़ी देवी चुनावी मैदान में उतरी तो लालू जी ने हराते आ रहे थे राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने यहाँ राबड़ी देवी को हरा दिया। इसके बाद 2019 में भी राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की। लेकिन अब अगर देखा जाए 2024 में राजीव प्रताप रूडी जो है वो लगातार तीसरी जीत और 5वीं बार सदन पहुंचने के लिए सारण आ पहुंचे हैं। सामने है रोहिणी आचार्य, लालू यादव की कहे तो सबसे प्रिय बेटी, बड़ी तो नहीं है, सबसे प्रिय जरूर है, यहाँ पर नजर आती है। ऐसे में अमन जी, रोहिणी आचार्य जो उनके समर्थन में माहौल बनता दिख रहा है हमें खासतौर पर सारण में, और जो बीते 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी राजीव प्रताप रूडी को लेकर क्षेत्र में बनी है, क्या उसका फायदा उठाकर रोहिणी सदन पहुंचती दिख रही है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो ये, जिस तरह से लगातार राजीव प्रताप रूडी यहाँ से चुनाव जीते हैं, चाहे 14 की बात करें, 19 की बात करें, और उससे पहले भी उन्होंने जब छपरा सीट थी उस समय भी उन्होंने लालू यादव को हराया हुआ है। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी उनकी बढ़ जाती है कि क्या जो वायदे उन्होंने चुनावों में किए थे, अगर 14 और 19 की बात करें, तो क्या वो निभा पाए? क्योंकि आप देखिए जितनी जगह भी वो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग उनसे सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आप ये बताइए, 5 साल के बाद आपको हमारी याद आई, अब तक आप कहाँ थे, और तमाम तरह की बातें उनसे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने जो विकास के वायदे जो किए थे, कहीं ना कहीं वो अभी भी अधूरे हैं, वैसे के वैसे ही हैं। तो यहाँ अब जवाबदेही देखिए राजीव प्रताप रूडी को तय करने, क्योंकि देखिए 2 बार से अगर लगातार आप सांसद हैं और विकास अगर क्षेत्र में नहीं हो रहा है तो उसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं आप हैं। अगर आप देखें बिहार में जिस तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, इसके बावजूद भी बिहार को अगर वो सशक्त विकास नहीं मिला या जिसकी उम्मीदें की जा रही थी, चाहे विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात हो, तमाम तरह की और भी जो बयान जो कह सकते हैं वायदे, तो उसको लेकर बात हो, तो यहाँ पर बीजेपी फंसी हुई नजर आती है। अक्सर देखिए 40 में से 39 सीटें अगर 19 की भी बात करें तो बिहार ने बीजेपी को दी, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना कुछ ऐसा लगा कि बिहार में कोई बहुत ज्यादा विकास की बयान यहाँ पर बह रही। अभी भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे हम सड़कों की बात करें या हम अस्पतालों की बात करें, बदहाली नजर आती है और बिल्कुल एक के बाद एक सिर्फ भरोसे और उम्मीदों के कह सकते हैं दामन के सहारे ही जो बिहार की जनता है वो दिखाई पड़ती है। तो यहाँ अब बीजेपी को तय करना पड़ेगा कि जो वायदे उन्होंने किए थे, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ेगा कि भाई हमने ये काम किए हैं। अब यही कुछ माहौल रोहिणी आचार्य बना रही कि भाई हम आपकी बेटी हैं और आप क्षेत्र में हैं, और लालू यादव ने जिस तरह से क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए काम किया, हम वैसे ही काम करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए रोहिणी आचार्य के लिए एक इमोशनल जो इम्पैक्ट नजर आता है वो ये भी नजर आता है कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दी। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जो बेटी अपनी जिंदगी परवाह ना करते अपने पिता को बचाती है, अपने पिता की जान कहीं ना कहीं कह सकते हैं मौत चुंगल से छुड़ा लाती है, वो बेटी भरोसे के लायक है। और जाहिर बात है कि ये जो इमोशनल कह सकते हैं कनेक्टिविटी है, ये होती हुई नजर आ रही है। सारण सीट के ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ भी रोहिणी आचार्य जा रही हैं, फूलों की बारिश होती हुई नजर आती है। लगातार लोग उनके कह सकते हैं कि जो भी रैली है, जो भी रोड शो, उसमें बड़ी भीड़ दिखाई पड़ती है। तेजस्वी भी कहते हैं कि मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया, संभाला है, वो उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरह से रोहिणी आचार्य के लिए एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से जो
कहा जा रहा है रोहिणी आचार्य के बारे में कि वो पिकनिक बनाने आई हैं, लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो 10 साल अगर यहाँ पे रहे लगातार, तो उन्होंने क्या कुछ किया, उनको ये बताना चाहिए। ये बताने से बेहतर कि वो पिकनिक करने आई हैं या नहीं आई हैं। आपने जो मुद्दा वायदे किए थे, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, क्या वो मुद्दे सफल हो पाए? अगर मुद्दे नहीं हो पाए सफल, तो जनता फिर आपको सबक सिखाने के मूड में दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर जनता सबक सिखाने के मूड में दिखाई पड़ रही है। अच्छा मन जी, बात जिस तरीके से सारण पर चल रही है, ऐसे में एक सवाल ये बनता है और कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा बहुत हो रही है, बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव को लेकर कहा जा रहा है कि पूर्णिया को लेकर के उन्होंने लालू और तेजस्वी को लेकर जो रुख रखा वो तो अलग था ही, लेकिन रोहिणी को लेकर उनका जो रुख है वो बेहद ही नर्म है, उन्हें छोटी बहन की तरह मानते हैं। ऐसे में बात कही जा रही है कि रोहिणी आचार्य के समर्थन में पप्पू यादव सारण पहुंच सकते हैं, जबकि 18 जो तारीख है, 18 मई है, 20 से पहले, वो आखिरी दिन होगा चुनाव प्रचार का। क्या वाकई में पप्पू यादव जो लालू और तेजस्वी से विवाद हाल फिलहाल में पूर्णिया को लेकर हुआ, उसको इतर रखकर रोहिणी के समर्थन में सारण आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और हमेशा से उन्होंने ये बात कही पप्पू यादव ने कि मैं लालू यादव का हिस्सा हूँ, परिवार का हिस्सा हूँ, भले वो मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनके परिवार का कहीं ना कहीं हिस्सा हूँ। और देखिए, राजनीति के कई पहलू होते हैं, कई रंग होते हैं, कई रूप होते हैं, लेकिन जहाँ पर्सनली चीज आ जाती है, जहाँ व्यक्तिगत चीज आ जाती है और जहाँ पर अपनापन कहीं ना कहीं फील होना शुरू होता है, जो व्यक्तिगत आधार पर हम लोग कह सकते हैं, वहाँ पर पप्पू यादव ऐसे शख्स है जो लगातार लोगों का कनेक्टिविटी बताते हैं। आप देखिए, पटना में जब बाढ़ है उस समय सबसे आगे वो दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे तमाम मौके हैं जब लोग परेशान थे तो पप्पू यादव नजर आते हैं। आप देखिए, चुनाव के बाद जैसे हिना साहब का वो समर्थन करते हुए नजर आए, और रायबरेली पहुंचते हैं, और राहुल गांधी के समर्थन में नजर आते हैं, झारखंड पहुंचते हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नजर आते हैं। तो यहाँ पर पप्पू की जो कह सकते हैं जिस तरह से उनका अब तक का रुख रहा है, व्यवहार रहा है, वो ये रहा है कि दूसरों के साथ में एक माहौल बेहतर बनाया जाए, दूसरों के साथ में एक अच्छा संबंध बनाया जाए, जिससे ना तो वो खुद तो मजबूत होंगे लेकिन साथ में दूसरे को भी मजबूत करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि बड़ी बात नहीं है कि वो सारण सीट के ऊपर जाकर जो उनकी बहन तुल्य मानते भी हैं वो रोहिणी आचार्य को, हो सकता है उनके प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए राजनीतिक कारण हो सकता है कि तेजस्वी ने या किसी और ने जो भी कहा हो, लेकिन वो बातें बीत चुकी है। हो सकता है कि रोहिणी आचार्य के लिए जिन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया अपनी जिंदगी के साथ में, उनके लिए हो सकता है माहौल तैयार करने के लिए पप्पू यादव सारण सीट पर जाते हुए नजर आया। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पर जो है बीजेपी को घेरने का काम करे, कांग्रेस पार्टी का कहने के गुणगान करते हुए नजर आया, और रोहिणी आचार्य के लिए वहां पर वोट मांगते हुए नजर आया, क्योंकि पप्पू यादव लगातार यही बात कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से अब नहीं जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगा, और साथ में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको भी मैं साथ लेकर चलना चाहूंगा। और यदि लगातार बिहार की जमीन पे बेहतर प्रदर्शन करे तो इस उम्मीद में पप्पू यादव की वो कांग्रेस पार्टी को भी बेहतर करते हुए नजर आएंगे। तमाम लोगों के समर्थन कर रहे हैं, तमाम लोगों के समर्थन में आ रहे हैं। आप देखिए, पप्पू यादव का समर्थन आजाद ने भी किया, पप्पू यादव ने हिना साहब का तुरंत समर्थन कर दिया। तो ये बताता है पप्पू यादव जो लोगों के लिए खड़े रहते हैं, लोगों के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। हो सकता है कि रोहिणी के लिए भी पप्पू यादव अपने तमाम जो गिले शिकवे पॉलिटिकल तौर पर हैं उनको बुलाकर प्रचार करने के लिए एक तरीके से कहा जाए सारण सीट पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर पप्पू यादव सारण सीट पर पहुंच सकते हैं। अमन जी, बात जिस तरीके से बिहार पर चल रही है, ऐसे में 5वें चरण पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो 5वें चरण है उसमें हाजीपुर पर भी मतदान हो रहा है। हाजीपुर वो सीट है जहां से रामविलास लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान आए हैं। चिराग पासवान जमुई से सांसद है, 19 में वहां से चुनाव लड़ा, अब हाजीपुर आ गए हैं। चाचा का समर्थन है, चाचा का समर्थन नहीं भी है, दोनों ही बातें कही जा रही है, लेकिन प्रत्याशी एनडीए की है। क्या हाजीपुर में दम भरते जीत दर्ज करते चिराग पासवान नजर? एक कम शब्द में आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए बिल्कुल, हाजीपुर उनके पिता की सीट है, वास्तव में बात सच है, लेकिन उन्होंने उस सीट के लिए क्या किया है वो उनके कह सकते हैं कि हक की बात है, उनके काम की बात है। लेकिन चिराग पासवान चूंकि जमुई में 2 बार सांसद लगातार रहे, 14-19 में, अब वो हाजीपुर पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि मेरा घर है, मेरा क्षेत्र नहीं है और मैं यहाँ का बच्चा हूँ, तमाम सारी बातें कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या वास्तव में उनके चाचा ने वो काम किया है जिसके बिना पर वो यहाँ से वोट मांगते हुए नजर आए? और क्या उनके पास ऐसा कोई खाका है काम का जिसकी वजह से लोग उनको वोट देते हुए दिखाई पड़े? क्योंकि मुकाबला जो है बहुत कांटे का मुकाबला है, क्योंकि पहले की तरह तो रहा नहीं कि आप जो है मोदी जी के नाम पे या तमाम कह सकते हैं उनकी जो योजना है उनके नाम पर वोट मांगे। अब कहीं ना कहीं आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। लगातार आपके 2 बार से पूरे 5 से 6 सांसद रहे हैं, तो जमुई से लेकर हाजीपुर और तमाम जो सीटें उनके ऊपर आपने क्या कुछ किया ये आपको बताना पड़ेगा। आप जवाब नहीं दे पाए तो मुझे लगता है जनता आपके प्रति कोई बहुत नरम रुख दिखा सकती है। जनता नरम रुख दिखा सकती है और आपको सदन
समर्थन भेज सकती है, भेजेगी। उसी आधार पर अगर आपने जनता के लिए यहाँ पर काम किया, अब देखना होगा कि चिराग पासवान को यहाँ हाजीपुर की जनता कितनी संख्या में समर्थन करती है और क्या वाकई में पप्पू यादव सारण पहुंचेंगे अपनी छोटी बहन रोहिणी आचार्य का समर्थन करने। क्या कुछ इस पर आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।